जेके एसएसबी जेके एसएसबी जेके एसएसबी जेके एसएसबी जेके एसएसबी करो इंसाफ करो युवाओं के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो युवाओं के साथ इंसाफ करो। जेके एसएसबी मुर्दाबाद 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 जेके एसएसबी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेके एसएसबी जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये कठुआ के यूथ की तरफ से किया जा रहा है। ये सब लोग जो आप देख रहे हैं कैमरा के फ्रेम के अंदर, ये सब लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, कईयों ने फायर इमरजेंसी का दिया है, कईयों ने FAA का एग्ज़ाम दिया है, अलग अलग एग्ज़ाम दिए जम्मू कश्मीर के अंदर। और सारे एग्ज़ाम की लिस्टिंग क्रैश हुई, सारे एग्ज़ाम स्कैन के रडार के अंदर आए, सारे एग्ज़ाम पर कोई ना कोई जांच बिठाई गई। अभी जो पिछले दिनों जांच बिठाई गई CBI की, और वो भी हमने देखा किस तरीके से कुछ लोगों को वहाँ से छूट दी गई, कुछ लोगों को बाहर निकाला गया चार्जशीट से। और अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है वो ये हुआ है कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आंसर शीट थी वो 30 तारीख को आउट होनी थी एज पर नोटिफिकेशन ऑफ JKSSB, लेकिन एग्ज़ाम होने के आधे घंटे बाद ही उसकी आंसर की आउट हो जाती है। तो साफ संदेश, साफ शंका मिलती है कि किस प्रकार से धांधली की जा रही है JKSSB और जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस जम्मू कश्मीर के युवा ने अपनी मेहनत से पिछले 5-5, 6-6 सालों से मेहनत कर करके पहले तो ये एग्ज़ाम नहीं लेते, जब एग्ज़ाम लेते हैं उसके बाद इनकी लिस्टें आउट नहीं होती, जब लिस्ट आउट होती है उसको क्रैश कर दिया जाता है। इस प्रकार से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ जम्मू कश्मीर का LG प्रशासन कर रहा है। पिछले दिनों जब गवर्नर थे कोई कहता था 80,000 नौकरियाँ देंगे, 50,000 नौकरियाँ देंगे। मुझे लगता है सरकार के अंदर जितनी रिटायरमेंट हो रही है लेकिन रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार से अगर सरकार प्रताड़ित करेगी युवाओं को तो देश का भविष्य और इस केंद्रीय प्रशासन का भविष्य किस तरीके से तय होगा। तो मेरी अपील है कि युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। और जिस तरीके से आए दिन आपके नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि आप कृपया करके हस्तक्षेप करें और इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाएं। और भ्रष्ट जो तंत्र है इसको उखाड़ फेंकने के लिए जो आपकी अफसर चाहिए, जो सर चढ़कर आज बोल रही है, युवाओं के भविष्य पर नंगा नाच कर रही है, उसको कृपया करके इनका चेक लिया जाए। ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र मुझे लगता है नहीं रहा है। आए दिन घोटाले JKSSB के सामने आ रहे हैं। JKSSB को ख़त्म करके इसकी जगह कोई नई रिक्रूटमेंट एजेंसी अच्छी सी लगा के इनका एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए कि आने वाला युवा खुद को सुरक्षित महसूस करे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। धन्यवाद। जान की जो भी ये स्कैम करते हैं, ठीक है, ब्लैक लिस्टेड फॉर्म को जान की क्यों लाना है, जबकि जान की खुद की जान की ये JKSSB एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये खुद कोई एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ये अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करें, खुद एग्जाम कंडक्ट करें, गवर्नमेंट खुद एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर करना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स को लाना ही क्यों है? जब स्कैम होते हैं जान की प्राइवेट बोल देते हैं हम प्राइवेट प्लेयर्स को जान के उन्होंने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हम किसको पूछेंगे जाके? किसी को तो पूछते जाएंगे, रहे नहीं ना। तो बात इतनी है जान कि हाँ जी प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर करें और जान कि इस स्कैम्स को लेके कोई एक लॉ फ्रेम करें जिसको जान के हाँ जी पूछने 420 की धारा लगा देते हैं उस पर। 420 की धारा क्या कर रही है? वो 3 महीने बाद जान कि बाहर आ जाता है इंसान। 420 की धारा नहीं चाहिए हमें, उसको कोई एक लॉ फ्रेम करे, ठीक है, जो स्कैम कर रहे हैं स्पेशली उसके लिए कोई एक लॉ फ्रेम होना चाहिए। 30 तारीख को आउट होनी थी, उनका नोटिस बोलता 30 तारीख को आउट होनी है, बट ये 15 मिनट बाद वायरल हो जाती है। हाँ जी इनकी डाटाबेस की क्या क्रेडिबिलिटी है? हम कहाँ सोचेंगे हाँ जी इनका डाटाबेस सिक्योर है कि नहीं है? ये एग्जाम ले रहे हैं CBT मोड में, सारा टेक्निकली बेस्ड जाने की एग्जाम है, उसको जाने के एग्जाम अगर उनका डाटाबेस ही सिक्योर नहीं है तो हम कैसे जाने के बोलेंगे जाने के ये सिक्योर सिस्टम है। साहिल शर्मा, तो मैं भी JKSSB का स्टूडेंट हूँ। मेरी सिर्फ सरकार से यही मांग है कि जो इन्होंने स्कैम करे हैं, जो कहते हैं कि स्कैम हुए हैं, 3 पेपर कैंसिल कर दिए, अब नेक्स्ट पेपर उन्हें ले रहे हैं, पर फिर से एक नई ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ला रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो पिछले स्कैम हुए उनके बंदे तो बाहर आए, वो बच्चे फिर से पेपर दे रहे हैं, हमारे साथ फिर से स्कैमर्स बैठे हैं, तो हमें क्या पता कि इन्होंने स्कैम किया है? हम बच्चों ने मेहनत करी है, उन्होंने कहा स्कैम हुआ है, पेपर कैंसिल हो गया, हमें बाहर कर दिया, फिल्टर नहीं किया। कहते फिल्टर नहीं हो सकता, क्वैश करना पड़ेगा पूरा सिस्टम। और क्वैश किया है तो वो बच्चों तो वो स्कैमर्स तो बाहर लाएं। एक भी बंदा अभी तक बाहर नहीं आया, हमें नहीं पता किसने स्कैम किया। ये पता कि BSF का कमांडर था, हमें क्या पता वो कौन है? हमें बच्चे चाहिए जिन्होंने स्कैम किया, उनको डिबार करना पड़ेगा इनको, फिर हम पेपर देने बैठेंगे, फिर मज़ा आता है पेपर देने का, सीधी बात है। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है पेपर देने का। अब आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पहले तो वो स्कैमर्स बाहर लाएं, दूसरा
ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बाहर करें, प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर करें। जेकेएसएसबी खुद अपने से पेपर कराएं, अपने बंदे गवर्नमेंट अपने मुलाजिम लगाएं पेपर छापने के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, तभी फ़ायदा कि ये पेपर, ताकि कल को कोई स्कैम हो तो उन पर सीधी गाज गिरे, कि वो उनको बाहर करें सीधा जाके, कि टर्मिनेट सस्पेंड जो भी करना वो करें, पर उन पे गाज, जब किसी पे गाज गिरेगी उसको पता होगा कि मैं अब फंसूंगा तो मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए वो कभी स्कैम नहीं करेगा। इसमें सिर्फ